अस्सलाम वालेकुम। तो हमने आखिरी सेशन में यहाँ तक मॉडल कर लिया था सब कुछ। ठीक है। अब इसमें हम ना इनको कलर करेंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे और फिर इसके अलावा हम जो है ना बेसिकली रेंडर करेंगे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं रेंडर करना चाहता हूँ इसको, मॉनिटर को। मॉनिटर का जो है पहले रेफरेंस में ऑन कर लेता हूँ। रेफरेंस को ऑन करने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल इंपोर्ट images as plane, साइज इसका बड़ा कर देते हैं। rotate on the z axis like about 90 and g। सॉरी, मैं अपना स्क्रीन कास्ट कीज भी ऑन कर लेता हूँ। सर आज आपने येलो मार्क को लेटर ऑन नहीं किया। अभी किया कर दिया। दिख रहा है? आई थिंक मुझे नहीं। स्क्रीन स्क्रीन को सेट करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को दोबारा सेट कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। हाँ, अब तो दिख रहे होंगे। यस सर, नाउ। अच्छा जी, इसके अंदर आप देखो जो तस्वीर है उसमें ना थोड़ा सा ज्यादा रेक्टेंगुलर लग रहा है। मैंने पहले भी इसे छोटा किया था, मतलब साइज में। लेकिन अभी इसे और छोटा, थोड़ा और ज्यादा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन को देखो तो थोड़ा सा छोटी है इस स्क्रीन से ना। ये स्क्रीन थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर मैट कैप थोड़ा सा डिफरेंट दे देता हूँ। और मे बी वी कैन जस्ट गो बैक टू। हाँ, अभी देखो ना इसकी स्क्रीन ज्यादा रेक्टेंगुलर है, वो थोड़ी सी बॉक्सी थी वो वाली स्क्रीन। तो उसके लिहाज से मैं इसको करूंगा जी पे छोटा। लेकिन ये है कि वो मेरे जो बटन्स हैं वो भी छोटे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले इन बटन्स को अलग करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए मैं दोबारा हूँ एल सिलेक्ट हो जाएगा, जो जो मतलब लूज पार्ट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर दोबारा एल दबाऊंगा तो दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा। और मैं करूँगा पी और सिलेक्शन, यानी पी दबाने से क्या होगा, एक मेन्यू खुलेगा जिसमें हम जो है ना सेपरेट कर सकते हैं जो मल्टीपल ज्वाइन हुई हुई जो मैशेस होती हैं बेसिकली। वो बेसिकली क्या है, बटन्स हैं और दूसरा मॉनिटर है। तो अब मैं क्या करूँगा, पी दबा पी दबा के सिलेक्शन बाय मटेरियल और बाय लूज पार्ट्स भी कर सकता हूँ। बाय लूज पार्ट्स बेसिकली ये होगा कि जो आपस में जुड़ी हुई मैशेस नहीं है वो अलग हो जाएंगी सारी की सारी। लेकिन मैं जो सिलेक्शन है बस उसे ही अलग करना चाह रहा हूँ ताकि वो सिर्फ एक अलग से ऑब्जेक्ट बन जाए। तो मैं पी और सिलेक्शन दबाऊंगा। ठीक है। अब अब चूंकि मैं इसको अलग से मॉनिटर को छोटा कर सकता हूँ तो मैं टैब दबा के दोबारा मॉनिटर को सिलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में सबको सिलेक्ट करने के लिए ए दबाऊंगा। और फिर साइज के लिए एस और फिर शिफ्ट जी दबाने पे सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस पे छोटा नहीं होगा, बाकी सारे एक्सिस पे छोटा होगा। और ऑलमोस्ट दिस मच आई थिंक मुझे चाहिए, इतना। हाँ, और इसका साइज थोड़ा सा जी एक्सिस पे भी छोटा करते हैं, लेकिन यूं नहीं करते, हम करते हैं यूं कि लूप लूप कट्स पकड़ लेते हैं यहाँ से भी और इसको भी पकड़ लेते हैं। इसके अलावा इस साइड वाले पूरा लूप कट पकड़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसे करते हैं जी जी। और आई थिंक ये इतना काफ़ी है। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हमने जो ये जगह जो है ना एक्स्ट्रा से क्यों बनाई थी, ताकि हम इसको और नीचे कर सके। मतलब आप देखो ना अगर पिक्चर के अंदर, तो जो मोटाई मैंने वहां पे बताई थी, ये जगह देख रहे हैं, ये जगह छोटी है और ये जगह बड़ी है। तो इसका मतलब ये था कि मैंने इस तरफ जो दीवार है वो पतली रखनी थी। तो उस हिसाब से मुझे इसको, ये जो एक्स्ट्रा मैंने फेस यहाँ पे दिया था इसको भी एक्सट्रूड करना था अंदर की तरफ। तो वो मैंने किया नहीं। तो मैं अब इसका ये हल निकालूंगा कि मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसके वर्टिसेस को, ताकि ये मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाए। और फिर क्या करूंगा, इस लूप का इसको सिलेक्ट करूंगा एज मोड में जाके, ये फेस को ये सिलेक्ट किया और मैं करूंगा फिल। अब जो है ना ये दोबारा पुरानी सिचुएशन में आ चुका है। तो इसी इसी तरह मैं इसके साथ भी करूंगा, इसे फेस मोड में जाऊंगा इसको और इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन क्या करूंगा, वर्टिसेस डिलीट करूंगा। अगर मैं सिर्फ फेस ही डिलीट किया होता तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली मुझे एक्स्ट्रा से सिलेक्ट करके उसे डिलीट करना पड़ता। क्योंकि वो जो हमारे वर्टिसेस हैं वो बेसिकली अगर डिलीट हो जाते हैं, जो इनको भी जोड़ रहे हैं और इस वाले लूप को भी जोड़ रहे हैं, इस फेसेस के लूप को, तो वो भी मतलब डिलीट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं वन दबाऊं और सिर्फ बल्कि थ्री दबाऊं और ये फेस और ये फेस सिलेक्ट करूं, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट्स हैं ये भी सिलेक्ट हो गए। और जब मैं इनको डिलीट करता हूँ इन पॉइंट्स को, तो बेसिकली वो सब कुछ डिलीट हो जाता है उसके साथ जो रिलेटेड फेसेस थे वो भी। अच्छा, अब दोबारा एज मोड में जाके मैं ये जो अब डिलीट किया उसे मैं दोबारा फिल करूंगा। लेकिन अब ये फिल जो है ना दरमियान में हो तो गया, लेकिन ये एन गॉन बन गया, जो कि हमारी
मॉडलिंग के खिलाफ है। मतलब एंड गॉन का मतलब ये है कि इसके देखो 6 पॉइंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट से मिलकर पूरा फेस बन रहा है, जबकि इसे होना चाहिए 4 और 4 पॉइंट्स का, यानी 2 फेसेस का। तो उस काम को करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं जाऊं कंट्रोल Z करूं, ठीक है, और इस फेस को दोबारा से अंडू करूं, उसके बाद यह है कि मैं इसको इसको और इस एज को सिलेक्ट करके F दबा दूं, फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा F दबा दूं, इसको पकड़ के, तो फिर सारा ये फिल हो जाएगा। ये तरीका भी ठीक है। अलबत्ता मैं जो तरीका इस्तेमाल करता, या तो फिर मैं यही करता कि इस पूरी लूप को पकड़ लेता, डबल क्लिक करके पूरी लूप सिलेक्ट करता, फिर F दबाता, और फिर उसके बाद 1 दबा के एक ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया और एक ये, फिर उसके बाद मैं J दबा देता। J से ये होता कि ये भी मुकम्मल ज्वाइन हो जाते और आपस में, और ये फिर क्या बन जाता, ये भी एक फेस बन जाता और ये भी एक फेस बन जाता। अच्छा, अब हम जो है ना इनको एक्सट्रूड इन करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा मेन पॉइंट था इसके अंदर। और थोड़ा सा शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ, ताकि स्लोली अंदर की तरफ हो। ज़्यादा तेज़ी से अगर करूँगा तो फिर वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चला जाएगा, जो कि हमारे डिज़ाइन के ख़िलाफ़ है। और अभी मुझे लग रहा है कि मैंने ना इसको ज़्यादा नीचे किया हुआ है, तो मैं इसको लूप कट को दोबारा करने से पहले, मतलब फेस को एक्सट्रूड इन करने से पहले, दोबारा इस एज को दोबारा सेट करते हैं, इसको भी और इसको भी, G Z, क्योंकि Z के एक्सिस के ऊपर है। और ऑलमोस्ट आई थिंक दिस मच विल बी इनफ। अच्छा, फिर अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड इन करते हैं, और नॉट फॉरगेटिंग दिस वन एज वेल, एंड एक्सट्रूडिंग इन। ओके, सो हमारे पास जो है ना मॉडल ऑलमोस्ट, अब ये दोबारा एक्सट्रूड कर दिया मैंने, लेकिन एक्सट्रूड नहीं करना था, G और Y दबाना था। ये गलती का ख्याल रखना, अगर एक्सट्रूड किया तो दोबारा फेस बन जाएगा, और फिर वो हमारी जो मैश है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी टोपोलॉजी वगैरह या डिज़ाइन का जो मतलब लेआउट है सारा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करूँगा और दोबारा से स्नैपिंग ऑन कर दूंगा, फेस स्नैपिंग, यहाँ पे जाके फेस, और इधर इस मैग्नेट को एनेबल कर दूंगा, तो क्या होगा, फेस सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब फेस स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। L इसको पकड़, लेकिन अब जो है ना इसको बस एडिट मोड में किया तो जा सकता है, लेट्स सी। स्नैप तो हो जाएगा, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ सिर्फ वाई एक्सिस पे स्नैप, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे पीछे चला गया, अब मैं इसको G X एक्सिस करूंगा और एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, G Z करूंगा और फिर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा शिफ्ट दबा के। और आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं अपनी इस शेप के साथ। देखें, अभी मेरा एक्टिव एलिमेंट वही है जो मेन मॉनिटर था, ताकि मेरा जो ओरिजिन है वो सेम रहे, और वो बिल्कुल ओरिजिन रहे वर्ल्ड ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल J किया और ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो माउस है ना, ये माउस तो जब माउस जो मैंने बनाया था वो बहुत बड़ा बन गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। और ऑब्वियसली हमारा जो माउस है उसकी भी मैंने बेस सेट की हुई है, यानी उसका भी ओरिजिन मैंने सेट किया हुआ था, तो उस लिहाज से मैं इसको जब छोटा करूंगा तो ओरिजिन की बेस पे छोटा होगा। अब यहाँ पे मैं दूर से कर रहा हूँ तो ज़्यादा छोटा हो रहा है, अगर मैं इसको करीब से छोटा करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास फ्लो जो है ना बहुत अनकंट्रोल्ड होगा, मतलब उसको मैं तेज, ये देखें मैं थोड़ा सा भी करूंगा तो वो बहुत जल्दी ज़्यादा छोटा हो रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं दूर से करूँ तो मेरे पास कंट्रोल है, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है, ताकि मैं आराम से कर सकूँ, और मैं ये से कीबोर्ड के जितना ही कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो अब देख रहे हैं ना, एजेस जो है बिल्कुल शार्प है, इतने शार्प एजेस होते नहीं है। तो अब आज हम जो है ना थोड़ा सा एक मॉडिफायर को स्टडी करते हैं, जो कि हमारा काम आसान कर देगा। मेरी मर्जी है, मैं जाता यहाँ पे टैब दबा के एडिट मोड में जाता, एज सिलेक्ट करता, ठीक है, उनको कंट्रोल B करके ये बेवल दे देता, ठीक है, और फिर बारी बारी हर एक को जाके पकड़ूं और देता रहूं। इतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले मैं देखूंगा इसका स्केल सही है या नहीं, नहीं है तो कंट्रोल A करूंगा और इसका स्केल सही कर दूंगा, 1 1 1 होना चाहिए यहाँ पे। फिर मैं मॉडिफायर्स में जाऊंगा और यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई करूंगा, कौन सा, बेवल मॉडिफायर। काम उसने इसने भी वही करना है, लेकिन अब ये थोड़ा सा शार्प ज्यादा कर चुका है, तो मैं इसकी अमाउंट को थोड़ा कम करूंगा, सही। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक आध सेगमेंट और बढ़ा दूंगा, और फिर जब मैं इसे शेड स्मूथ करूंगा तो देखें अब ये ज्यादा बेहतर लग रहा है पहले से, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे दिखाऊं, अगर इस मोड में देखें अगर पहले वाली सिचुएशन में जाएं जब हमारे पास ये नहीं था बेवल मॉडिफायर, तो अब देखें शार्प कुछ ज्यादा लग रहा है, मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा शार्प हैं, इनको थोड़ा सा
थोड़ा सा डिम करने के लिए या थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफायर मैं कौन सा यूज़ करूंगा? बेवल मॉडिफायर। अब यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के करूंगा तो मुझे कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा, और मैं इसमें एक आध सेगमेंट और डाल देता हूँ या दो सेगमेंट डाल देता हूँ, फिर इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ। अब इसकी सिचुएशन कुछ बेहतर है पहले से। सेम सिमिलर काम मैं इसके साथ करूंगा, और अगर मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि इसको दबाऊं इसको दबाऊं, और एक्टिव एलिमेंट को रखूं ये वाला जिसके ऊपर मॉडिफायर है, कंट्रोल एल दबाऊंगा, फिर क्या करेंगे कि हम इसके मॉडिफायर्स को कॉपी कर लेंगे। तो सेम सेटिंग्स वाले मॉडिफायर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। सी, इसके ऊपर जो मॉडिफायर लगा हुआ था बिल्कुल सेम सेटिंग का यहाँ पे भी लग गया। अब सेम काम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्टिव एलिमेंट वो होना चाहिए जिसकी जिसके ऊपर से कॉपी करना है आपने। तो मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा अब, और कॉपी मॉडिफायर्स कर दूंगा। तो अब यहाँ पे भी हमारे मॉडिफायर्स लग गए। ठीक है, अब हमने करना है इनको मटीरियलाइज्ड। ठीक है, मटीरियलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं स्क्रीन को देता हूँ मटीरियल ना। तो स्क्रीन को मटीरियल देने के लिए मैं जाऊँगा, अभी मैं किसके एडिट मोड में हूँ? मॉनिटर के एडिट मोड में हूँ। मॉनिटर को नाम भी दे देते हैं ताकि आसानी हो हमें देखने में। मोनो, MONITOR, मॉनिटर। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मटेरियल्स को हम डिफाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल दे रहा हूँ मैं स्क्रीन का। स्क्रीन मटेरियल को नाम दे देता हूँ SCREEN, स्क्रीन। एंड देन मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं इसको मटेरियल देना चाहता हूँ कोई ऐसा जो जगमग करे। तो मैं इमिशन मटेरियल दे देता हूँ इसे। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कलर है। ठीक है, और मैं कलर इसको डिफाइन कर देता हूँ, मटेरियल मोड में चला जाता हूँ ताकि देखने में आसानी हो मुझे। और मैं इसको कलर दे देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लू। अब क्योंकि मैं ये कलर जब दे रहा हूँ ना, तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, या फिर मैं इसको ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए जाता हूँ ईवी रेंडर इंजन में, और एम्बिएंट ओक्लूजन और ब्लूम और स्क्रीन से स्पेस रिफ्लेक्शन मोशन ब्लर ये सब कुछ ऑन कर देता हूँ, और फिर इसे कंट्रोल एस करके सेव भी कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ये करना ना पड़े। अच्छा, कंट्रोल आई करूंगा और एक नया मटेरियल दूंगा ताकि मुझे आसानी हो देखने में कि मेरा मटेरियल जो मैंने लगाया उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। नया मटेरियल मैं दे देता हूँ इसे डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ इज बेसिकली, एक चेक करा देता हूँ आपको। डिफ्यूज जो है ना बिल्कुल रफ सा होगा, मतलब उसमें ना कोई शाइनीनेस होगी, ना कोई मेटेलिक किस्म का मतलब उसमें फेस फील आएगा। ये बेसिकली जब ना आप अगर देखें तो हार्ड जो रबर होता है या हार्ड प्लास्टिक होता है, उसका जो मटेरियल होता है ना बिल्कुल रफ सा होता है, उसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ भी जाए ना तो वो चमकता नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा मटेरियल है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको अगर हम चेंज करें और यहाँ से ये हम लाइट को अगर हम उठा के ना, अगर मैं 7 दबा दूंगा तो टॉप व्यू आ जाएगा, और जी दबाऊंगा तो अब मुझे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में होता हूँ तो बेसिकली मैं दो प्लेन्स पे घूम रहा हूँ अभी। मैं थोड़ा सा लाइटिंग को सेट कर लेता हूँ, यहाँ सामने कर लेता हूँ, और अब हमें देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा, अब जो है ना हमारी स्क्रीन ऑलमोस्ट रेडी है। अब वहाँ पे बेशक वहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन है, यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन है, आई अंडरस्टैंड, बट हमने कुछ ज़्यादा खास इसमें चेंजिंग करनी नहीं है। हमने सिर्फ मॉडलिंग के जो मेन टेक्निक्स हैं वो सीखनी है, या हमने मटेरियल्स को डिज़ाइन करना सीखना है। उसके अलावा हम बैकग्राउंड भी सेट करेंगे इसका। अब जो है ना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, या मैं इसको फिलहाल हाइड कर देता हूँ, मे भी ज़रूरत पड़ भी जाए। एच दबा के हाइड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमने इसमें कुछ और चेंजिंग करनी है। हाँ बिल्कुल करनी है। हमने सिर्फ एक तो ये बटन सिलेक्ट करने, एल एल दबा के। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी एक नया मटेरियल दे देना है, और मटेरियल हम देंगे कौन सा वाला, डिफ्यूज करके मटेरियल है वो दे देते हैं। इसके ऊपर भी लेकिन ये डिफरेंट डिफ्यूज होगा। इसका इसका कलर हम कर देते हैं हल्का ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक। उसके बाद इसे असाइन कर देते हैं, और इसको नाम रख देते हैं हम बटन्स। ठीक है, उसके बाद इस वाले मटेरियल को हम रख देते हैं मॉनिटर कवर, या कवर सिर्फ। ओके, तो यहाँ तक कोई मसला या किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कुछ भी। समझ आ गई। ओके। नहीं सर, इतनी कंफ्यूजन नहीं है, पर जब आप फ्लो में होते हैं बहुत तेज होने शुरू हो जाते हैं। यार यही तो मसला है, आपको पिछले लेक्चर्स होने चाहिए ना याद। आपने पिछले लेक्चर्स अगर गौर से नहीं देखे ना तो फिर यही होगा। आगे तो मैं और ज्यादा तेजी से जाऊंगा, आगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना ये चीजें। ये तो बारीकी है, बिल्कुल आसान आसान छोटी छोटी। अगर आपने पिछली, नहीं सर, ये तो समझ आ गई है सारी। हाँ पिछले जो लेक्चर्स है ना आपने उनको गौर से देखना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी। मगर ये है कि आपको कुछ ना कुछ पीछे से याद होगा तो ही आपको आगे की समझ आएगी, अदरवाइज ऐसे ही ऊपर से जाएंगी जहाज की तरह। खैर,
इसमें अभी क्या नहीं समझ आया बताओ? नहीं आ गया सर, इसमें तो आया। ओके ओके ओके, विल कंटिन्यू। तो अब जो है ना, हमारा ऑलमोस्ट मटेरियल तैयार है, ठीक है। अब जो है हम बैकग्राउंड बना लेते हैं, शिफ्ट ए करके मैं ऐड मेन्यू खोलूंगा और हम जाए यहाँ पे प्लेन को ऐड कर लेते हैं और इसको स्केल अप कर लेंगे। अब मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं पड़ेगी कि यार ये किसी के अंदर से तो नहीं गुजर के जा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिस इनकी सेट की हुई है, ओरिजिन इनका सेट किया हुआ है। कभी भी इनकी जो मैशेज हैं वो ग्राउंड के नीचे से नहीं गुजरेंगी, यानी इसको ग्लिच नहीं होंगी। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने मॉनिटर बनाया ना तो वो यूं नहीं खड़ा हुआ कि आर पार हो जाए। लेकिन और उसके अलावा यही है, यही फायदा है इसका कि आप अगर शुरू शुरू में ही बेसिस सेट कर लो ना तो फिर आपको बाद में ये करना नहीं पड़ता। अच्छा, अब इस मटेरियल को मैं सेट कर लेता हूँ जैसे उसका था। इसका भी मटेरियल मैं बना देता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे मटेरियल को ग्राउंड। देखो यहाँ पे मैं इसको प्रिंसिपल BSDF भी यूज कर सकता हूँ। मैं इसको कलर दे देता हूँ ऑरेंज जैसे उसका था वहाँ पे। और उसके बाद मैं इसको मेटेलिक थोड़ा सा कर देता हूँ, स्पेक्युलरिटी कम, मेटेलिक और अगर करूँ तो ओके, स्पेक्युलर थोड़े से बढ़ा देते हैं। ये बेसिकली हमारा जो है ना शाइनी हो गया, मतलब ग्राउंड जैसे स्टील का बना हो या लोहे का बना हो। उसके अलावा हम अगर इसकी रफनेस कम कर दें तो हमारा जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन है वो दिखने लग जाएगा। रफनेस से और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। और मेटेलिक स्पेकुलरिटी और मेटेलिकनेस और बढ़ा दूं तो फुल जो है ना शीशे जैसा बन जाएगा। अलबत्ता ये जो रेंडर इंजन है ये इसके ऊपर खास मज़ा नहीं करा रहा, तो हम जो है ना अगर हम साइकिल्स में चले जाएं, कंप्यूटेशन ज़रा बढ़ जाती है लेकिन जो रिजल्ट्स है ना वो सिग्निफिकेंटली ज़बरदस्त हो जाते हैं। इसको मैं और अच्छा कर देता हूँ, एक सेकंड यहाँ से डिनाइजर इसको ऑन कर देते हैं और उसके बाद अब आप देखो ना इसका रिजल्ट कितना हाई लेवल और हाई क्वालिटी आ रहा है बकदरे ईवी रेंडर इंजन के। देखो अब मुझे बिल्कुल इसके नीचे जो है ना दिख रहे हैं उसके रिफ्लेक्शन जो है। उसके अलावा अगर हम इसमें जाएं और इसका थोड़ा सा हम स्क्रीन का जो है ना इंटेंसिटी अगर बढ़ा दें और इसको डार्क ब्लू कर दें, थिंक ये मूड ज़रा मज़े का करा रहा है। अच्छा, उसके अलावा हम इसके जो बटन्स का कलर है वो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अलबत्ता मैं मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया ऑलरेडी। तो इधर मैं कलर चेंज करूँगा तो चेंज हो जाएगा वहाँ पे। कलर थोड़ा सा सिल्वर कर देते हैं। ओके। और इसका जो है ना इसको मैं हल्का सा पीला कलर दे देता हूँ, या फिर इसी का कवर जो है ना कवर वाला कलर वो मैं इसको असाइन कर देता हूँ। और इसको भी वही कवर वाला असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं कवर के अंदर चेंजिंग करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इन सब के ऊपर भी कलर में चेंजिंग आ जाएगी। थोड़ा सा येलो कलर कर दिया ताकि ओल्ड एज मतलब लगे, थोड़ा सा पुराना लगे। और उसके बाद इसको जो है ना जी और शिफ्ट जी करके ना थोड़ा करीब करूँगा। अब यहाँ पे मेरा जो है ना स्नैपिंग ऑन है, मैं स्नैपिंग बंद कर देता हूँ ताकि मेरी आसानी हो काम करने में। शिफ्ट जी और रोटेट जी। ओके ओके। सो हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको कैमरे के अंदर अगर हम देखना है तो जीरो दबा देंगे। उसके अलावा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बैकग्राउंड को ताकि पूरा कैमरे को कवर कर ले। और अगर हम चाहें तो इसकी बजाय एक एड ऑन है लाइटिंग के लिए, वो भी हम यूज कर सकते हैं और वो मेरे ख्याल से ब्लेंडर के अंदर आता है बाय डिफॉल्ट। जो आपने बस यहाँ पे जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर जाके एड ऑन्स में जाना है और यहाँ पे लिखना है 3 पॉइंट या फिर आई थिंक लाइट में होगा, LIGHT, यस, ट्राई लाइटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको और अब एनेबल कर देना और सेव कर लेना है। फिर आपको क्या फायदा होगा इससे, आप यहाँ पे एक आध इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट ए करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे फिर शिफ्ट ए करोगे फिर लाइट में जाओगे और ये 3 पॉइंट लाइट्स इसको कर दोगे सिलेक्ट। अब इससे क्या होगा, आपको सेटअप मिल जाएगा। कौन सा सेटअप? 3 पॉइंट लाइटिंग का सेटअप। ये ऑलमोस्ट स्टूडियो बन गया आपका, जो है ना रियल लाइफ स्टूडियो होता है ना वो। इसमें 3 किस्म की लाइट्स होती हैं। एक होती है बैक लाइट, दूसरी होती है फिल लाइट और तीसरी होती है की लाइट। अब इसके जो है ना हम स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा दें, ये वाली जो है फिल लाइट है, ये बेसिकली ज्यादातर एरिया आपका ऑब्जेक्ट का यही लेगी। उसके बाद ये है आपकी बैक लाइट।
जो मिसाल के तौर पर पीछे से आती है किसी के ना, मतलब मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड से जो लाइट पड़ रही होती है, ताकि उसकी शेप को ज्यादा रिफाइन कर सके। मिसाल के तौर पर जब बैकग्राउंड से लाइट पड़ेगी ना, इधर से देखो, तो ये जो है ना, ये पीछे वाले कलर से ना थोड़ी सी वो हो गई है, क्या कहते हैं उसे, डिस्टिंक्ट हो गई है। ठीक है। और अगर हम, अब हमने फिल लाइट कर दी है, अब की लाइट जो है, की लाइट बेसिकली आपकी सेकंड लाइट होती है, सेकंड फिल लाइट, जो कि मेन फिल लाइट से हाफ होती है। अब इसको अगर मैं बढ़ा दूं, अभी मैं वैसे ही रैंडमली बढ़ा रहा हूँ वैसे तो, और इसका जो है ना कलर मैं हल्का सा डार्क डार्क कर देते हैं मे भी, और इसको दोबारा जो है ना थोड़ा सा मेटेलिकनेस इसकी कम करते हैं, स्पेकुलरिटी भी कम करते हैं, रफनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। ओके, थोड़ा और बेहतर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं इसको। और वैसे तो इमिशन इसके ऊपर भी डाल सकते हैं हम, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इसको ग्राउंड कलर ही देना था। और ये है कि कैमरा जो हमारा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और जी और जी करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, ताकि मिड में आ जाए हमारा जो डिज़ाइन है। और इसका साइज मैं थोड़ा सा यहाँ से सेट कर देता हूँ, 1928 की बजाय हम इसे कर देते हैं 1000 by 1000 पिक्सल्स। ठीक है। अब जो है ना कैमरे को हम करते हैं जी, 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 दो दफा जी दबाओगे तो आगे की तरफ करोगे, यानी आप जूम इन कर पाओगे। अच्छा, अब जो है ना इसको या तो मैं इसको ऐसे है कि बड़ा बड़ा करता चला जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं टैब दबाऊं और इस एज को पकड़ूं, और इस एज को पकड़ूं और एक्सट्रूड कर दूं ऊपर की तरफ। ठीक है। उसके बाद वन दबाऊं। ठीक है। आज एक नई चीज सीखते हैं। हम लोगों ने अगर एज को करना हो ना बेवल, तो हम क्या करते हैं, एज सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी करते हैं, तो वो बेवल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब मैं करना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को, तो उसको बेवल करने के लिए कंट्रोल बी करूंगा, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे इसका इसका अलग तरीका है बेवल करने का ना। इसके लिए आई थिंक होता है, चेक इसका, राइट क्लिक और बेवल वर्ड, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबा के फिर बी दबाना पड़ेगा। ये तब होगा जब आप वर्टेक्स को बेवल कर रहे हो, यानी वर्टेक्स को आप स्मूथ कर रहे हो या उसके ऊपर आप कट लगा रहे हो। ठीक है। और इसके अंदर सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपने अगर स्क्रॉल व्हील अप किया तो आपकी जो बेवल की सेगमेंट्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है। अब बैक में आऊंगा और फिर इसे शेड स्मूथ कर दूंगा। अब जो हमारा ग्राउंड है वो बेसिकली ज्यादा बेहतरीन हो गया। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कुछ कुछ समझना हो, कुछ समझ ना आया हो, यू कैन स्टिल आस्क मी द क्वेश्चन। यस, मैं यहाँ पे नेमिंग दे दूँ जब तक। देखो, अगर ऊपर से जा रहा है ना, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हो, प्रैक्टिस से आएगा ये सब कुछ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए आसानी पैदा होगी और आपको हर एक चीज समझ आती चली जाएगी। यार आप अपना वो हेडफोन निकालो या हैंड फ्री जो लगाए हुए हैं वो सर निकालो। वो, ये जरा नेट स्लो था, वो पीछे से कट हो गया मैं। तो ये बैकग्राउंड आपने ये किस तरह वो किया? इसकी रिकॉर्डिंग है, आप जो बैकग्राउंड की रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हो। बैकग्राउंड आप चलें ठीक है। बैकग्राउंड आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। अगर आपको कुछ और समझना है, ओके। मिसाल के तौर पर कोई स्टेप नहीं समझ आया, वो तो आप मुझसे पूछें, लेकिन आप ये ना कहें कि मुझे बैकग्राउंड दोबारा बना के जी दिखाएं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डिंग सेशन में मिल जाएगा। जी। हाँ। और कुछ, ओके। इसको रेंडर कर लेते हैं। अब नहीं रेंडर सही। रेंडर रेंडर करना, बेसिकली रेंडरिंग में यही सीन ही दिखेगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको रेंडर कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसे शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप में। और कल आपका जो है ना, अब देखो यहाँ पे ये चीज भी आ रही है जो इमेज हमने डाली हुई थी, तो वो इमेज को भी खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, एस्केप दबाओ, दिख रहा है ना रेंडर इमेज जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, उसके पीछे भी आ रही थी। तो वो हमने हाइड तो की हुई है, लेकिन उसको हमने यहाँ पे एनेबल किया हुआ रेंडर में। यहाँ पे इसको अगर दबा दो या फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दो यहाँ से, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और अभी भी, अच्छा, अच्छा, अभी इसमें मुझे ना थोड़ा सा खाली खाली यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आ, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे पकड़ते हैं इन दोनों को। और अब मैं इनको रोटेट करके ना इधर रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये रोटेट अपने और अपने दोनों के ओरिजिन पे हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 3D कर्सर की बेस पे रोटेट हो, तो मैं 3D कर्सर को ऊपर सिलेक्ट किया और आर और जी दबाया। और अब जब मैं रोटेट करूंगा इसे,
तो बेसिकली मैं इन सबको ही रोटेट कर देता हूँ जी पे, ताकि थोड़ा सा मेरी तरफ मूव हो इनका। ये कुछ बेहतर लग रहा है। अब जब मैं इसको रेंडर, Alt A से आप जो है ना डीसेलेक्ट हो जाता है सब कुछ। अच्छा, रेंडर दबाऊंगा, रेंडर इमेज दबाऊंगा, और ये रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। मेरे पास RTX 2060 लगा हुआ है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो देख सकते हो आप 4096 है। इतने सैंपल्स की होनी नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है इतना सैंपल्स, आप 500 200 100 पे भी आपको सिमिलर रिजल्ट मिल जाएगा। पिक्सल डेंसिटी से मेरा मतलब यही है कि आप जितना जूम करते जाओगे ना तस्वीर कम फटेगी। और वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो होती है ये मैक्स सैंपल्स 4096। ये आप 100 भी रखो तो भी आपको सिमिलर रिजल्ट निकल के दिखाएगा। अब मेरी वो इमेज हो गई है गुम, मैं देख लेता हूँ वो कहाँ होगी, रेंडरिंग में ये खड़ी है। ठीक है, रेंडरिंग टैब के अंदर मैं चला गया हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इमेज सेव एज या सेव एज, जो भी आप करना चाहो। और यहाँ पे मैं आपको डे न्यू फोल्डर बना देते हैं, Day 6 रेंडरिंग लो पॉली कंप्यूटर। यार मैं आप लोगों को बहुत स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है। आप जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और प्रैक्टिस करो, फुल जोर की प्रैक्टिस करो। आप बहुत खुश होगी जब आपको आखिर में काम करना आ जाएगा ना इसके ऊपर, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। रेंडर लिख लेते हैं इसका नाम, सेव कर लेते हैं। ओके ओके, सो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एज वेल। नहीं सर, समझ तो आ गया, लेकिन एक इस टॉपिक से हट के वैसे सवाल है कि जी हम गोल्डन रेशियो अप्लाई कर सकते हैं ब्लेंडर के ऊपर? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मैंने गोल्डन रेशियो ही अप्लाई किया है काइंड ऑफ। देखो अब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तस्वीर, बिल्कुल तो ये गोल्डन रेशियो सही ही अप्लाई हुई खड़ी है। और इस पे अगर आप देखो ना तो मैं इसके ऊपर वो भी लगाया हुआ है, रूल्स ऑफ थर्ड्स। अगर आप यूज इस ऑफ तस्वीर थर्ड्स। को तीन हिस्सों में तब्दील भी कर दो ना, तो जो दरमियान में बॉक्स आता है मैंने उसकी बेसिस पे भी इसको बनाया हुआ। दरमियान में बॉक्स है, उसके बाद एक एक वैनिशिंग पॉइंट ये है, एक वैनिशिंग पॉइंट ये है उस रूल ऑफ थर्ड्स का। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, नहीं यहाँ पे एनोटेशंस को एक्सेस करते हैं यहाँ से। देखो अगर मैं इसको यूं और यूं डिवाइड कर दूं ना, बिल्कुल तो इन तीन हिस्सों में, तो आप देखो एक पॉइंट ये इस्तेमाल किया मैंने, एक पॉइंट ये इस्तेमाल किया, और दूसरा जो है ना वो इस और इस पॉइंट के दरमियान वाले हिस्से को इस्तेमाल किया। तो यानी मैं अगर देखूँ ना तो ये और ये जगह जो सारी है ना, ये मुझे बहुत फायदा दे रही है डिजाइन को फोकस में लेके आने के लिए। तो मैंने बेसिकली क्या किया, रूल्स ऑफ थर्ड्स ही इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये आज की क्लास है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बताओ। बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक यू वेरी वेरी परफेक्ट, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं। ओके, ओके सर। अल्लाह ओके हाफिज, सर, अल्लाह 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 हाफिज। हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।